वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। फैमिली पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा ट्रिपल सेवन टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे यही कहना है कि पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है डिस्क्लेमर का, प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस को किस तरह से लेना है। और अगर आपको आवाज़ कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। मेरे बोलने की स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो या फास्ट लगती है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, आप उसको यूज़ कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आपको किस तरह से ताकि आप अपनी जो वीडियो देखने की स्पीड है अपने हिसाब से कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए आपको किस बात से अवेयर रहना है या आपको किस मैनिपुलेशन से सावधान रहना है, उसी के बारे में हम देख रहे हैं। लेट गो ऑफ टाइम, चूंकि कार्ड रिवर्स में है। हाउ मच डू यू नीड टू डू टूडे, तो आज के दिन आपको क्या करने की ज़रूरत है। मस्ट यू फील एवरी मोमेंट टू फील यूजफुल और प्रोडक्टिव, क्या आपको ये क्या आप हर एक पल को आप यूजफुल कि मैंने इसमें काम कर लिया है, प्रोडक्टिव है, आप उसको वैसा बनाना चाहते हैं। और कितना ज़्यादा आपका जो जीवन है समय के ऊपर निर्भर है, ये समय की घड़ी के हिसाब से आप चलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली, ठीक है। हम बिल्कुल आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, लेकिन हम इस क्वेश्चन का जो नंबर जो इस क्वेश्चन का मतलब है हम उसमें भी देखेंगे, इनकी इसकी बुक में भी देखेंगे। आजकल बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगने लग गई हैं, थोड़ा सा और आपको इंसाइट मिल जाती है, ठीक। ये वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों भाग रहे हैं, ठीक है, और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव उनको स्ट्रेस हो गया है जो कि उनको उस जगह पे रखता है जहाँ पे दिनचर्या होना, ऐसे उनके काम होना जहाँ पे वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और जितने ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, यानी कि जितने ज़्यादा भी हम्म, और जितने लोगों ने भी आज तक सारे स्पिरिचुअल अनुभव लिए हैं, वो सब लोग समय से बाहर थे, यानी कि समय के अंदर वो बंधे हुए नहीं थे, ठीक। यहाँ पे लिखा है जब आप खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, बदलाव कर रहे होते हैं, तो वो आपका और डिवाइन का एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे आप उसके साथ में पूरी तरह यूनियन में होते हैं। और ये किसी भी तरह के समय और जगह से परे होता है, ठीक। और ये वो अनुभव होता है जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होती या फिर समय से परे होता है। और एटर्निटी जो अनलिमिटेड यूनिटी है, या फिर आपकी जो वो एटर्निटी वाली एनर्जी है जहाँ पे अनंत है सब चीज़ें, वो आपको महसूस होता है। और जितना ज़्यादा ये आपके अंदर रहता है, जितना ज़्यादा हम समय के साथ बंधे हुए रहते हैं और समय के अनुसार अपने जीवन को जीते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उन सब चीज़ों को कम देख पाते हैं जो कि इन्फिनिट की हैं या डिवाइन की हैं। और इससे कि हम हमारे अंदर वो चीज़ें चली जाती हैं जहाँ पे हम ये देख नहीं पाते हैं कि हमारी सोल को कौन सी चीज़ें बीमार कर रही हैं। यहाँ पे लिखा है कि भगवत गीता में कहा है ना कि आत्मा अजर है, अमर है, ना उसे कोई शस्त्र मार सकता, ना ना आग जला सकती, वो वाला यहाँ पे श्लोक दिया गया है। और समय को यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपके समय के बारे में गलत धारणाएं हैं, उन सबको आप हटा दीजिए। और साथ ही साथ ये कि आपको कोई बीमारी इतने लंबे समय तक ही रहेगी या इतने लंबे समय तक ही क्योर हो जानी चाहिए, और इतना मंथ लगेगा या आपके पास जीने के लिए इतना ही समय है, ये सारी चीज़ें आपकी हीलिंग नहीं होने देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैसे क्योंकि हीलिंग के कार्ड है इसलिए यहाँ पे हीलिंग की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की। लेट गो ऑफ टाइम का यहाँ पे कार्ड कहता है रिवर्स में कि यहाँ पे कोई आपके लिए टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई नहीं चाहता है कि आप आने वाले समय में जाएं या फिर आने वाले समय की तरफ आप फोकस करें, या आप प्रोडक्टिव हो या आप यूजफुल महसूस करें, कि समय के साथ आपका जो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, या फिर आप अपने काम को अपनी जो एनर्जीज हैं उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं, यानी कि कोई चाहता है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल ना करें और ना ही आप सही तरीके से आगे बढ़ पाए। चलिए सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हैं। लेट गो ऑफ टाइम फॉर क्लैरिफिकेशन, लेट गो ऑफ टाइम व्यूअर्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गाइड लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे डिवाइन आपको ये बताते हैं कि जहाँ पे आप डिवाइन के नेचर को देखते हैं। कितनी सही बात, वैसे इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन में भी कितनी सही बात की गई है ना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा रहा है ना, ये आपको ये संदेश देने के लिए है कि आप
आपको आपका जो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन से जुड़ने का जो डिवाइन टाइमिंग है वो जा चुका है, या डिवाइन टाइम आपके लिए नहीं आ रहा है या नहीं आएगा। और कुछ मामलों में किसी इंसान को ये लगता है कि समय मेरे हाथ से, या समय का जो कंट्रोल है मेरे हाथ से वो छूटा जा रहा है, या फिर इस इंसान की लाइफ को जो समय में मैंने बांध रखा था, या इसकी लाइफ के जो समय को मैं बांध के चल रहा था या चल रही थी, वो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वैसे एक्सोरिस्ट का, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस। तो अपने आप को और दूसरों को ऐसी चीज़ों से फ्री करना जो कि डिस्ट्रक्शन लाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिवर्स में ये कार्ड कहता है ट्रिकरी, तो यहाँ पे कोई आपके साथ ट्रिकरी करना चाह रहा है। थैंक यू सो, या फिर कोई आपके समय को चाहता है कि आपके समय के साथ में, या आपके साथ यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्रिएशन का। पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फॉरगिवनेस, डिसिपेटिंग, यहाँ पे कार्ड है एक्सेप्टेंस का रिवर्स में। तो कोई ये भी चाहता है कि आपके जो हार्ट का जो स्पेस है, या फिर हार्ट की जो जगह है, आप उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लें, इस चीज़ को कि आपकी लाइफ में जो भी बदलाव होने थे वो अब नहीं होंगे, या फिर आप समय के ऊपर गिव अप कर दे कि भाई तुम अब मेरे लिए समय नहीं बदल सकता है, या मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे कोई गिव अप करवाना चाहता है या करवाना चाहती है। तो यहाँ पे कोई इंसान का यहाँ पे जो सोच है वो ये कहती है कि भैया तुम ही हो वो वजह जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, यानी कि मैंने अगर 30% किया है तो तुमने 70% किया है, या मैंने 10% किया है, 90% तुम्हारी फॉल्ट है, इसलिए तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया है भैया वो मैंने तुम्हारे साथ किया है। ठीक, यानी कि मैं गिल्टी नहीं हूँ अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, या मैंने कोई कारण क्रिएट किया है, मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ, तो तुम ही वजह हो वो। ठीक, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जिन चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे थे या कर रहे हैं उसका कोई समय नहीं गया है, या आपको एक भ्रम देने की कोशिश है कि समय जा चुका है। ठीक, यहाँ पे ये आपकी फैमिली से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये कार्ड फैमिली की बात करता है, फॉरगिवनेस का। तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये आपकी फैमिली लाइन का या ब्लड लाइन का पर्सन हो सकता है, ये कभी आपका कोई फैमिली रहा हो, एक्स फैमिली मेंबर। ठीक, कोई आपका एक्स रहा हो। ये जो भी इंसान है ये किसी चीज़ को माफ़ करने को तैयार नहीं है, जिसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत थे या नहीं गलत थे, क्योंकि सबको पता होता है वो कहाँ कितना और कैसा गलत है इंसान। या फिर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल के कहना चाहे कि तुम ही गलत हो, तो भैया एक इंसान तो कोई भी गलत नहीं होता। हाँ, कारण ऐसे हो जाते हैं, कई बार हम अपने चुनाव करते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें दूसरे के लिए गलत हो जाती हैं। कई बार हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है, तो हमें अपने लिए चुनना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब दूसरे लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते, या फिर किसी पैटर्न से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते, या सच्चे होने के लिए तैयार नहीं होते, या फॉरगिवनेस करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं होते, या आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। या फिर ये कहते हैं कि हम सही हैं और तुम गलत हो। ये जब चीज़ें लोग करते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, तो फिर आप उन्हीं कहानियों में फँस के रह जाते हैं। तो कई बार आपको सारी कहानियों से बाहर निकलने के लिए उन जगहों से, उन लोगों से और उन रिश्तों से बाहर निकलना ही पड़ता है। ये यहाँ पे जो एनर्जीज़ है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि एक ही कहानी को बार-बार देखकर, बार-बार सुनकर थक नहीं रहा है। इस कहानी को बढ़ाए, बनाए और बताए रखना चाहता है। तो आपसे, क्योंकि यहाँ पे लेट गो ऑफ टाइम का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, तो आप किसी परिस्थिति में बंधे हुए नहीं हैं, और आपके लिए हर वक़्त जो है, जिस भी समय में आप काम करना चाहें, वो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। आप वो इंसान हैं जो कि किसी को गाइड करने के लिए आप डिवाइन की एनर्जी से कूट-कूट के भरे हैं। आप किसी को गाइड करने के लिए, गाइड होने के लिए समय में बंधे हुए नहीं हैं। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रिब्यूट में, कहता है इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम और पोटेंशियल। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके ड्रीम्स को, आपके पोटेंशियल को नष्ट करना चाहता है, या जो आप क्रिएट करते हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे नष्ट कर देने की कोशिश लगातार कोई कर रहा था या कोई कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन क्रिएशन कार्ड का क्लैरिफिकेशन। या किसी ने की है अपनी पावर का, या अपनी एनर्जीज का, या अपने रिश्तों का मिसयूज करके, या उस जगह पे किसी के होने की बात है ये, जहाँ पे कोई पावरफुल था या कोई पावरफुल थी, और जिसने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे इस इंसान के पीछे जाना है, यानी कि मुझे इस इंसान को लग जाना है इसको बर्बाद करने के लिए। जिन रिश्तों के साथ आप खुद को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं, या आपको करना चाहिए, सिक्योर महसूस करना चाहिए, जब वही आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाएं या खड़े हो जाएं और लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ,
तो फिर आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है? इसलिए कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। प्रिंस, रोमांस, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पे किसी ने अपना चार्म यूज़ किया है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक? और ये अगर आपकी लाइफ़ के अंदर ये वो एनर्जीज़ भी हैं कि आप किसी अच्छे रिश्ते में कभी ना जाएँ या आपको अच्छा रिश्ता कभी ना मिले, ठीक? ये वो एनर्जीज़ भी हैं। और ये कोई ऐसा डिसेप्टिव पर्सन हो सकता है जैसे कि क्लास रीडिंग में भी मैंने कहा था कि ये इंसान अपना चार्म का यूज़ करता है या फिर उस एनर्जी का यूज़ करता है जहाँ पे लोगों को लुभावना लग सके या लुभावनी लग सके कि इसको बाय करना चाहिए। तो ये कोई ऐसा इंसान भी है जिसने किसी समय में आपके साथ में कंपैरिज़न करके या फिर आपकी लाइफ़ में किसी और आपके किसी पर्सन को चार्म करके अपनी तरफ खींचा था या खींचा है। ठीक है? यहाँ पे शहीद की एनर्जी से शैडो एट्रिब्यूट में कहा का शैडो एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है एडिक्शन टू सेल्फ पिटी। तो ये वो इंसान है जो कि बार-बार एक ही कहानी को दोहराता है, एक ही कहानी को दोहराती है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ और इसका कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है? ये इंसान ट्रिक वाली एनर्जीज़ में है, ट्रिकस्टर वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पे ये किसी बात को ज़बरदस्ती कारण बना रहा है या बना रही है, जहाँ पे ये कहा जा सके कि इसलिए मैं तुम्हारे को हार्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वजह तुम हो। तो यहाँ पे कार्ड है रेस्क्यूअर का। ये कार्ड कहता है प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस। दूसरे लोगों की मदद करना जब दूसरे लोगों को शक्ति देना, उनको सहयोग देना जब वो मुसीबत में हो। एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, और बदले में किसी चीज की अपेक्षा ना रखना। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के कार्ड में मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके हार्ट स्पेस को हार्म करने की कोशिश की गई है और यहाँ पे देखिए हार्ट को बाइंड किया गया है। तो आप वो इंसान है जिसने किसी की मदद की थी या किसी की मदद की है, और ये वही इंसान है जो लगातार लोगों के सामने अपनी पुरानी कहानी दोहराता रहता है या दोहराती रहती है। बचपन में मेरी माँ ऐसी थी, या मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरे जीवन में इसने अच्छा नहीं किया, मेरे जीवन में उसने अच्छा नहीं किया, मेरे लिए ये अच्छा नहीं करा, मेरे लिए वो अच्छा नहीं सोच रहा, उसने मेरे लिए नहीं सोचा, उसने मेरे लिए नहीं किया। ये जो ये है, ये चलता रहता है ना। जब आप ये करने लग जाते हैं तो आपको वो नहीं कर रहे होते हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। आप अपने समय को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान अपने अतीत को नहीं छोड़ पा रहा है बेसिकली। कोई इंसान अपने आज के दिन को, अपनी कहानी को उन अतीत के शब्दों से बार-बार भरता रहता है या भरती रहती है, जिसको उसको छोड़ देने की ज़रूरत है। हुँ। उन कहानियों से बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर पुरानी बातों को नहीं दोहराना है, पुरानी कहानियों को नहीं दोहराना है, अनलेस कि आप उनको, जैसे कि मैं यहाँ पे उन चीज़ों को, उन बातों को अपने अनुभवों को जीवन के आप लोगों को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जब तक कि आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। ठीक? बाकी तो फिर कहानियाँ हैं, कहानियाँ तो सिर्फ़ डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं या फिर लोगों के बीच में कभी न कभी आपकी कहानी को वो क्लियर कर देती हैं, आपकी एनर्जीज़ को क्लियर कर देती हैं कि देखो ये इंसान कहानी बना रहा है या कहानी बना रही है। लाइट एट्रीब्यूट्स लॉयल्टी लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है। तो आपने किसी को निस्वार्थ होकर मदद की थी या फिर आपने किसी को निस्वार्थ होकर किन्हीं चीज़ों से बाहर निकाला था। लेकिन यहाँ पर किसी को, ये कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आपने लाइफ़ के लिए गाइड किया था या किया है कि बार-बार एक कहानी को मत दोहराओ, बार-बार यही बातें मत करो, बार-बार इसी चीज़ को चैनल मत करो। लेकिन ये इस इंसान ने नहीं माना। आप में से कुछ लोग, यानी कि हम में से कुछ लोग, जिन लोगों को अपने जीवन में अपने परिवार के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में या अपने कोवर्कर्स के साथ में ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या हो रहे हैं, जहाँ पे वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं या तो अपने आप को विक्टिम बना रहे होते हैं या फिर आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं। इन दोनों ही चीज़ों में हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए या हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि अगर इस इंसान ने मेरा पाथ क्रॉस किया है तो इसने क्यों किया है? मुझे अपने में ऐसा क्या देखने की ज़रूरत है या उसको ठीक करने की ज़रूरत है जो ये चीज़ें मेरी लाइफ में आई या ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। तो जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे ना, तो आप हील होंगे। जब आप दूसरों पे फ़ोकस करेंगे ना, तो फिर आप बर्बादी करेंगे अपनी भी, दूसरों की भी, और आप अपनी लाइफ, जो आपके फैमिली मेंबर हैं ना अदर, आप उनके लिए भी वो सब चीज़ें लेकर आएँगे, क्योंकि वो वही चीज़ें रखेंगे, वही चीज़ें करेंगे जो कि आप कर रहे हैं। Their purpose is to challenge you in everything, staying back in the past. Thank you so very much, dear divine. मैंने आपसे भी क्या कहा था, कोई ऐसा इंसान जो कि पास्ट की चीज़ों को नहीं जाने देना चाहता या नहीं जाने देना चाहती, और कोई इंसान चाहता है, ये चाहती है कि बार बार उन्हीं कहानियों को दोहराया जाए, बार बार उन्हीं बातों को दोहराया जाए, और आप उन चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करें, अपने हार्ट को आप चूल्हे में फेंक दें और आप कहें कि तुम जो कह रहे हो ना वो सही है, तुम जो कर रहे हो ना वो सही है। नहीं,
आपको अपने आप को चेंज करना ही होता है। और अगर आप चेंज कर रहे हैं, ये नहीं, जैसे कि मैंने एक रीडिंग में पहले भी कहा था कि अगर कोई इंसान अपने आप को बदल रहा है या किसी ने बदला है, तो डेफ़िनिटली आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि वो इंसान बदल नहीं रहा है। हो सकता है आप जिस चीज़ को 50% कर लेते हैं, वो इंसान उस चीज़ को 5% कर पा रहा है, पर वो बदल रहा है। लेकिन आपके और उसके बीच में जो 45% का अंतर है, वो अंतर जब तक वो इंसान कवर कर कर आप तक आएगा, आपका वो 45 का वो 95 बन जाएगा। तो सीधी-सी बात ये है कि आप किसी और की वज़ह से अपनी जर्नी को नहीं रोक सकते, अपनी लाइफ़ को नहीं रोक सकते। कोई बहुत स्लो जाता है अपनी जर्नी में, कोई बहुत फ़ास्ट जाता है अपनी जर्नी में, लेकिन आप सबके साथ में एक रिदम बनाकर नहीं चल सकते हैं। ठीक? रिटर्न टू सेंडर, हेक्सेस, साइकिक अटैक्स, रिचुअल्स। तो ये सब आपके ऊपर किया गया है और इस इंसान ने, ये चाहे आपकी फैमिली का मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई आपके लिए कोई ऐसा इंसान जिसने जो अतीत में ही जीने का इच्छुक था या इच्छुक है, इस इंसान ने आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें जो कि आपकी क्रिएशन है लाइफ की, इसने उस चीज़ को खराब करने की कोशिश की गई है और इसकी वो चीज़ें रिटर्न टू सेंडर नहीं हुई थी तो हो जाएँगी, वैसे हो रही हैं। और इसका पर्पस यही है कि ये आपको हर चीज़ में चैलेंज करे, इसलिए ये आपको मल्टीपल हैक्सेस, यानी कि कई तरह के हैक्सेस, चाहे वो आपका करियर हो, आपका माइंड हो, बॉडी हो, यानी कि एक चीज़ पे अलग-अलग, जैसे होता है ना किसी की लाइफ को खराब कर देना, लेकिन जब किसी को ये समझ में आ जाए, अरे इसकी लाइफ को हम खराब नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो अब इसके ना अलग-अलग, इसके हर चक्रा को अलग-अलग पकड़ो। तुम 3 चक्रा पे तुम लटक जाओ, 3 पे हम लटक जाते हैं, एक इसको हम पकड़ लेते हैं, यहाँ एथरिक रियाम में पकड़ लेते हैं, या ड्रीम में पकड़ लेते हैं, यहाँ हम इसकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं, इसकी रिलेशन में ये करते हैं, इसकी हेल्थ पे ये करते हैं, इसकी सोल में ये करते हैं। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग चीज़ों के लिए पैसे देना या फिर अलग-अलग लोगों का ग्रुप बनाकर अटैक करना। तो ये जो अटैक करते हैं ना, ये सब हिडन टू सेंडर है भाई। ताकि इन्हीं की बातें होती रहें, इन्हीं की कहानी होती रहे। अरे भाई, इंसान लेसन अपना लर्न कर लेता है, इंसान सीख लेता है कि उसको क्या सीखने की ज़रूरत है। और सीधी-सी बात ये कहा जाए कि तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो भाई तुमने ऐसा, उस किसी इंसान ने ऐसा किया था और तुमने ऐसा किया, हो गया तुम्हारा हिसाब बराबर। लेकिन जब उस चीज़ को आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आप ही हैं वो इंसान जो कि उस चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, या आप ये दूसरे पे एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो। इनमें से जो बहुत लोग जो आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं या फिर ये स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ये अपने घरों में बैठे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इन्हें बस आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। अब कई लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे, हाँ, आप सही कह रही हैं, हमें तो आप भी बर्दाश्त नहीं होती हैं, यू आर इंट्यूटिव, है ना? तो जिनको भी मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ, आपको ये सारी एनर्जीज़ रिटर्न टू सेंडर है। ये सारी की सारी एनर्जीज़ आपको रिटर्न टू सेंडर हैं, जो आप अपने मुँह से किसी के लिए देखते, सोचते, बोलते हैं, अपने वर्ड्स, एक्शन और अपनी आइज़ के द्वारा। ये सारी की सारी जेलसी, ये हेक्सेस, ये सारी चीज़ें मैं रिटर्न टू सेंडर यहाँ से करती हूँ और आप भी ज़रूर कीजिएगा, जिन लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। वर्गो, अर्थ एलिमेंट, तो आपकी लाइफ़ में इस अर्थ-रियाम में जो कुछ भी होता है या हो रहा है, वो खराब करने की कोशिश है। तो अर्थ मैजिक है तो ग्रेवयार्ड मैजिक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ट्राइंग टू हैक योर अकाउंट, तो आपके अकाउंट्स को भी हैक करने की लगातार कोशिश हो रही है। आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप इंट्यूटिव हैं इसलिए आपको पता है। ये तो मेरे साथ भी कई बार होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेफिनिटली यहाँ पे चोर लगा रखे हैं आपके पीछे। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, तो आप सेम फैमिली के नहीं हैं, या तो आप इनकी फैमिली में कहीं से आए हैं, या फिर आप अकेले वो इंसान हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फैमिली से अलग हैं। ठीक? और ये लोग आपको क्रेजी बताएँगे, क्योंकि ये आपको मनी हंग्री बताएँगे कि आप जो हैं पैसे के भूखे हैं, और आप जो भी कुछ कह रहे हैं, वो आप गलत कह रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आपका दिमाग गलत दिशा में जा रहा है। जैसे कई बार यहाँ लोग कहते हैं कि आप गलत सोच रही हैं। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं आपको जानती नहीं, तो मैं आपके बारे में सोचूँगी क्यों? और मैं जिनको जानती हूँ, उनके बारे में नहीं सोचती। जिनको मैं जानती नहीं हूँ, उनके बारे में मैं सोच के करूँगी क्या भाई? ये जब मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ कि जो लोग चाहते हैं आपको हर चीज़ में चैलेंज करना कि आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ में रहें, ये चीज़ें मुझे नहीं पता हैं क्या? डीप इन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी इल्लीगल चीज़ें भी करके बैठा है या बैठी है। दिस इल्यूज़न इज़ डिसमेंटल नाउ, तो आपकी लाइफ़ में जो भी इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो सब कहीं न कहीं खत्म हो रहा है या हो गया है। लास्ट कार्ड ही है वैसे, पर ये 2 आए हैं। यू आर ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनॉइंटेड वन, तो आप वो इंसान हैं जिसने गॉड लव्स यू डबल ट्वाइस नाउ। देखिए, दिस इल्यूजन इज डिसमेंटल नाउ,
जो भी इल्यूज़न आपकी लाइफ़ से जाते हैं, वो इसलिए ही जाते हैं क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। ईश्वर अब आपको और भी दुगना प्यार करता है, ईश्वर करता है। कई जो बच्चे होते हैं, ईश्वर उनको फ़ेवर करता है क्योंकि उन्हें पता है वो अपनी जर्नी में जो उनको झेलना था, वो उसे डबल झेल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी आपसे, अभी-अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया, उस इंसान ने गलत किया, आपने गुस्से में आके, अपने फ्रस्ट्रेशन में आके आपने भी उसके साथ गलत कर दिया। चलो आपने ब्लैक मैजिक उस पे कर दिया, चलो कर दिया, हालाँकि गलत चीज़ है पर कर दिया, तो खत्म हो जाना चाहिए। पर नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, उसका असर नहीं हुआ तो और करना है। जैसे मैंने कहा, अलग-अलग चीज़ें पकड़ के करना है, बार-बार करना है। बस किसी तरह से ये इंसान पास्ट में रहे, किसी तरह से ये इंसान पास्ट में रहे। अरे जिसको पता है उसको पास्ट में रखने की कोशिश की जा रही है, वो पास्ट में रह के करेगा क्या? इसलिए अगर ईश्वर किसी को फ़ेवर करता है या फिर ईश्वर किसी को और ज़्यादा प्यार करता है और ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो वो डिज़र्व करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं ये डेफ़िनिटली, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ये डिज़र्व करते हैं, ठीक? मदर वोंट इज ब्लॉकिंग समवन, पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व। तो ये पास्ट के आपके एक्स लोग हैं जिनके साथ आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। ये पास्ट का, जैसे मैंने कहा था, अभी कोई एक्स हो सकता है, एक्स या एक्स ही आपकी। इसका मदर वोंट इसे ब्लॉक कर रहा है, यानी कि मे बी फीमेल जो है उनके साथ में इसका अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, या फिर फीमेल्स के साथ में इसका कनेक्शन अच्छा नहीं हो सकता है, या अपनी मदर को लेकर इस इंसान के बारे में बहुत, इसके मन में बहुत सारे थॉट है। ट्रिपल टावर, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स। तो यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स की पावर है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है। द गॉड आर्मी इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए गॉड की पूरी आर्मी है, इसलिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, पर आपको सचेत रहने की जरूरत तो हमेशा रहेगी। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को। अपनी विशेष को पूरा होने के लिए अलाउ कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? इसलिए जब कोई आपसे कहे ना कि तुम सोच नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, उस इंसान को यही कहिएगा, भैया हमने सब सोच समझ के ही किया है, हम सब सोच समझ के ही करते हैं और करेंगे। ठीक? मेक अ डिसीजन। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? तो अगर आपके साथ में कोई गीत माला गाने आता है, पुरानी अतीत की कहानियां गाने आता है, तो आप खुद को अपनी प्राथमिकता देंगे या आप दूसरे को देंगे किसी परिस्थिति में? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड योर ऑन जॉय। तो ये डिवाइन गाइडेंस आप स्वीकार कीजिए, जो कि कह रही है कि आपकी खुशियाँ मैटर करती हैं, यू डिज़र्व इट। मैंने अभी आपसे यही वर्ड यूज़ किया था ना कि आप डिज़र्व करते हैं। बहुत लोग हम में से ये डबल ईश्वर का प्यार डिज़र्व करते हैं। तो जिसको अब बुरा लग रहा हो उसका आप क्या कर सकते हैं? जब आपके ऊपर कोई दुगने वार करता है, तिगना वार करता है, बार-बार करता है और लाइफ़ को पूरा ख़राब कर देना चाहता है या करवा देना चाहता है आपकी ही फैमिली को आपके अगेंस्ट करके, कभी आपस में इल्लीगल रिलेशन बना के, यानी कि फैमिली के अंदर ही हैं। ऐसे रिलेशन भी यहाँ पे मुझे कई बार दिखाई देते हैं जिसमें आपकी कोई आंट है, उसने आपकी किसी फैमिली मेंबर से, आपके किसी सिबलिंग से यहाँ पे रिलेशन बनाया है, या फिर कोई अदर आपकी मदर फिगर हैं, जैसे मदर वॉन्ट्स दिखाई देती हैं, मदर फिगर है, फादर फिगर है, उन्होंने यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से रिश्ता बनाया है जो कि उस उसमें नहीं आता, जिसमें वो इंसान उससे छोटा है उम्र में या छोटी है उम्र में, और वो रिश्ते नहीं बनाने चाहिए थे। अब चाहे किसी आपके किसी एक्स के साथ किसी मदर ने रिलेशन बनाए हों, आपकी किसी मदर की आंट ने, यानी कि मदर की सिस्टर ने किसी के साथ रिलेशन बनाए हों, आपकी फैमिली में, ये ऐसे रिलेशन है बनाए गए हैं यहाँ पे जो कि लाइफ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई ये भी बार-बार जानना चाहता है कि आपको कितना पता है किसी चीज़ के बारे में, आप कितना जानते हैं। तो जब लोग आपस में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, कंपेनियन बन जाते हैं, रिश्ते बना लेते हैं आपस में, तो फिर उनको बर्बाद करने में आपको टाइम नहीं लगता और बर्बाद करवाने में भी टाइम नहीं लगता। इसलिए कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे रिश्ते में, अगर मैं कई बातें तो मैं बोलती भी नहीं हूँ। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट स्पेस में हैं आप, परफेक्ट टाइमिंग है एक्शन लेने के लिए, और आर्कएंजल माइकल आपके लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, आपको किसी को जज नहीं करना है और किसी भी सिचुएशन को लव को हील होने देना है। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हू यू आर। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, या भूल गए थे कि आप कौन हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए अपनी पावर, अपनी शक्ति वापस लीजिए। तो देखिएगा फैमिली, क्या चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट करती है, क्या नहीं करती, जो हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसे जाने दीजिएगा। और आपका समय शुभ हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टू सेंडर हो ही रही हैं चीज़ें, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। पेशेंस रखिए, फ़ेथ बनाए रखिए, आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल।
आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।